दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। वैसे गाना मैं इतना बढ़िया गा नहीं सकता हूँ, मगर जब प्रकृति और सौंदर्य को देखते हैं तो गाना अनायास ही अपने होठों पे आ जाता है। हाँ विजय जी। हाँ साहब। अरे यार, कहीं अपने को ऐसे नेचुरल जगह पे घूमने जाना हो, प्रकृति के बीच में, बस वहीं आनंदमय, वहाँ रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था और चारों तरफ प्रकृति हो, तो क्या करें फिर राजसमंद में अपन? अरे तो अपने है कि कुंभलगढ़ जाओ या उदयपुर, या तो फिर राणकपुर है, राणकपुर जा सकते हो। अच्छा, चित्तौड़ भी है राजसमंद में ही, अगर जैसे अपने पास ज़्यादा दूर नहीं है, फैमिली के साथ राजसमंद में क्या जाना चाह रहे? नहीं, राजसमंद में नहीं है यार, राजसमंद में तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं है राजसमंद में। अच्छा, इसीलिए मैं आज आपको यहाँ लाया हूँ। चिड़ियों की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। हाँ, घोड़े वोड़े दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अपने राजसमंद वालों की एक लंबी शिकायत थी ना कि भाई अपने यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है कि प्राकृतिक आनंद भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, बढ़िया गार्डन भी हो, घोड़े चिड़िया ये सब आनंद है ना। अब राजसमंद में आ चुका है। अच्छा, देव विला। वास्तव में बिल्कुल शहर के बीचों बीच देव विला हम आज घूमने आए हैं। विजय जी को भी मैं लेके आ गया हूँ, आप सबको भी घुमाऊंगा। और ये है फील ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। उनका कहना है कि भैया स्वर्ग है ये, तो चलें इस स्वर्ग का जायजा लेवे। बिल्कुल देखते हैं कि वास्तव में जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि हमको अभी थोड़ी देर हुई है, उसमें तो बड़े आनंद आया है। चिड़ियों को देख के दिल खुश हो गया, घोड़े इधर उधर घूम रहे हैं, हिना रहे हैं, उनको देखकर। प्राकृतिक रूप से तो पेड़ पौधे तो इतने शानदार लगे हुए हैं, मगर इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं और गणेश जी के हिसाब से भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलते हैं। तो अब मेरे साथ जो बैठे हैं उनको किसी परिचय की तो जरूरत नहीं है। गणेश जी भाई साहब को तो सब जानते हैं कि गणेश जी भाई साहब का जब नाम आता है तो एक तो हमको टीवीएस की गाड़ियाँ दिखती है और एक हमको घोड़ों का बताया जाता है कि गणेश जी भाई साहब मतलब घोड़ों के सबसे एक्सपर्ट आदमी। तो अब आप बढ़िया चल रहा था, क्या है सीख रहे हैं, हर घोड़ा कुछ कुछ सिखाता है, तो बढ़िया सब बढ़िया चल रहा था। फिर ये नया कहाँ से मानस बनाया कि यार नहीं अब तो मैं ये नया एक रिसोर्ट ही बनाऊंगा पूरा। वो क्या है ये मैं करीब कोरोना में यहीं रुका, 2-1 साल से यहीं हूँ, फैमिली सहित यहीं रह रहा हूँ। अच्छा, तो मिलने वाले आते हैं, बाहर से दोस्त भी आते हैं, वो कहते हैं यार आपके पास इतनी बढ़िया जगह है और यहाँ आते हैं हमको बहुत सुकून मिलता है, तो थोड़ी कुछ यहाँ अच्छे रूम वूम बनवा लो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने अभी गई नवरात्रि में स्टार्ट किया था कार्य ये बनाना, और ये नवरात्रि गई है, करीब 15-1 महीने हुए हैं ये छोटा सा सेटअप बनाया है। कितने कमरे कितने बनवाए? इसमें 8 रूम है। अच्छा, 8 रूम में 4 रूम में इंडिविजुअल स्विमिंग पूल दिए हैं। अच्छा, और 4 में विदाउट स्विमिंग पूल है, बाकी ओपन स्विमिंग पूल भी दिया है, रेस्टोरेंट भी बनाया है और गार्डन भी है, और प्रयास किया है मतलब हर कमरे में स्विमिंग पूल है। हाँ, 4 रूम में पर्सनल स्विमिंग पूल है। अच्छा। चारों रूमों में। तो अब जैसे कहीं होटल में जाते हैं कहीं कि भाई हाँ चलो आज किसी होटल में चल के आते हैं या कहीं जाते हैं, तो वहाँ मोस्टली क्या होता है कि कोई आदमी हमारा स्वागत करता है कि आइए स्वागत है। यहाँ एक तो पहले चिड़ियाओं ने स्वागत किया इधर से घोड़े की हिनहिनाहट भी आ रही थी, तो ये दोनों चीज़ों का कुछ आपस में कैसे क्या लोगों को कैसा लगता है, ये रिएक्शन कैसा देते हैं? जो बाहर से जो लोग आते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वो उनको प्राकृतिक जगह ज़्यादा सुंदर लगती है और जानवर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे घोड़े हैं, गाय है, कबूतर है, बर्ड्स है, बतखे भी है, तो यहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, झूले भी है, तो उनको यूँ लगता है कि हम बिल्कुल कहीं हट के जगह आए। अच्छा, तो बहुत सुकून मिलता है। तो उन्होंने ही प्रोत्साहित किया, सब भाइयों ने करे यार कुछ न कुछ करो यहाँ, तो ये प्रयास किया है मैंने, अब देखो क्या होता है। तो यहाँ तो फिर वो आपके वो प्री वेडिंग वाले और ये लोग भी आते ही होंगे? हाँ जी, ये अभी 10-15 दिन हुआ आपने स्टार्ट किया। अच्छा, तो अभी प्री वेडिंग वाले भी आ रहे हैं, किट्टी पार्टी वाले भी आ रहे हैं, बर्थडे वाले भी आ रहे हैं, और कुल मिला के अभी रेस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। तो अपने कुक वगैरह सब बाहर के हैं। अच्छा, सब हिमाचल साइड के हैं कुक, और जो भी आया है सब ने कहा कि भाई खाना अच्छा है।
बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बना लो, जगह कितनी भी सुंदर बना लो, भोजन अगर सुंदर नहीं है तो मजा नहीं है। तो मेरा पहला तो प्रयास यही था। पर जैसे कि गणेश जी भाई साहब का जहाँ नाम आ जाता है कि गणेश गुर्जर मतलब घोड़ों के मतलब सबसे अद्भुत खिलाड़ी, तो जो यहाँ घूमने आ रहे हैं, जैसे मान लो आपके जो घोड़सवारी वाले मित्र आ रहे हैं उनको तो आप जो जैसे आ रहे सही, हाँ जी। शहर का कोई एक परिवार आ गया, उसके साथ बच्चे आ गए, हाँ। और वो कहेंगे यार कि भैया हमको तो आ ही गए हैं तो कुछ घुड़सवारी हमको भी सिखाओ। हाँ जी। तो कुछ ऐसा कुछ उनकी व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, राइडिंग का है ना अपने यहाँ, राइडिंग का काम भी स्टार्ट है। अच्छा। बच्चे आते हैं उनको राइडिंग कराते हैं, और एक वो क्या बोलते हैं 4 व्हील वाला स्कूटर भी ला कर रखा है। अच्छा। तो वो भी कोई राइड करना चाहे तो वो भी करवाते हैं। अच्छा। और मज़ा आ रहा है, कुल मिला के अच्छा लग रहा है। ये एटीवी बाइक है और इसका भी आनंद हम चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, तो इसका भी आनंद लेने के लिए पधारें आप देव विला पे। नौचों की झील में गटी में भिड़े होंगे खूब, सब तैरना ही वहीं सीखे, तैरना झील में ही। तैरना वैसे पार भी की होगी आपने? कई बार हमारे तो क्या पूरी स्पोर्ट्स वाली टीम थी, तो तैरते तैरते वहाँ से लाल बंगले से इधर आते कई बार आए हुए हैं। नहीं तो अब आपने यहाँ जो वहाँ झील में अब आजकल बच्चों का मन थोड़ा कम हो गया, आजकल झील की तरफ कम जाते हैं, माता पिता भी कम ले जाते हैं, तो अब ये स्विमिंग पूल आपने बड़े उनके व्यवस्थित कर दिया है, हाँ, आके उसका भी आनंद ले सकते हैं। हाँ प्रयास किया है। अच्छा। इसमें क्या बच्ची थोड़ी सेफ्टी रहती है। झील में तो क्या हुआ, अपना टाइम था जो पीछे कोई परवाह ही नहीं करते थे कहाँ गया। आज बच्ची को माँ बाप बिल्कुल 2 मिनट के लिए फ्री छोड़ते नहीं, तो वो सीखने में थोड़ी बच्चे के लिए भी है अपने। हाँ जी, पोर्शन अलग से किड्स का भी बना रखा है और बड़ों का भी है इसमें। और ये करीब ये 65 फीट इसकी लेंथ है और 27 फीट चौड़ा है। नहीं तो इसमें जैसे अंदर आपने पूरा एक वो ये रेस्टोरेंट बना रखा है, हाँ जी, इसकी कितनी सीटिंग है? इसमें 50 की सीटिंग है। 50 की सीटिंग है। 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, अभी 50 का ही रखा अपन। तो अब ये अगर कोई आए शाम के टाइम, हाँ जी। अब आपने बताया कि लाइटिंग का भी हम बड़े व्यवस्थित, और प्राकृतिक रूप से तो मतलब हमको यूँ लग ही नहीं रहा है कि कोई शहर के बीच में बैठे हम, इतनी ज़्यादा यहाँ प्रकृति का आनंद, बिल्कुल हाँ सुकून वाला मामला है। तो अगर कोई बाहर बैठ के खाना खाना चाहे कि हाँ, तो गार्डन में भी अपन ने व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, क्योंकि गार्डन आपने काफ़ी अच्छा एरिया ले रखा है, हाँ बड़ा एरिया ले रखा है। तो उसमें क्या ये 2-3 पोर्शन में अलग अलग बना रखे हैं। हाँ। कोई जैसे पुल पे पार्टी करना चाहे तो पुल पे कर सकता है, गार्डन में करो तो गार्डन में, कम गैदरिंग वाली है तो छोटे गार्डन, और बड़ा हो तो बड़े वाले में, और बड़ा हो तो फिर आगे। सबके ध्यान रख रखा है तो कई बार क्या है कि एक साथ 3-4 पार्टियाँ आ जाती है, तो उनको सबको जगह के हिसाब से उनको सेट करना पड़ता है। इसमें जैसे चीज़ें भी मैंने देखा, आप एक तो जैसे आपका घोड़ों के प्रति तो प्रेम है, क्योंकि जो छतरियाँ बनाई 2-3 छतरियाँ देखी, उसके ऊपर भी घोड़े के आपने सिंबल लगा रखे हैं, वो मैंने देखे। रूम में भी आपको मिलेंगे घोड़े ही रूम में मिलेंगे। भी आपने फोटो लगा रखे हैं। मगर ये बैलगाड़ी कहाँ से लाया आप? ये बैलगाड़ियाँ बैलगाड़ी ये अपने मुखर्जी चौराया और ये अपने बांडियावाला के यहाँ गाडुलिया लवार रहते हैं, उनसे लिए अपन। अच्छा, कुल मिला के पूरे मन से आपने ये तो बनाया है। कुछ लगी कि भाई अलग यूनिक है लोगों को, जैसे अपन तो यहाँ के मेवाड़ के हैं, तो ये अपन ये बैलगाड़ी देखते रहते हैं। जो बाहर से मेहमान आते हैं, मेरे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। अच्छा। और फॉरेन से भी खूब आते हैं मेहमान घोड़े देखने के लिए, तो उनके लिए, और आज जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ी अलग चीज़ दिखती है। नहीं, अब इसमें तो जैसे उनको अच्छा लगता है। अब जैसे आ रहा है नया साल आ रहा है, हाँ जी, न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर को तो बताते हैं कि सब लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ जी। और मैं तो यहाँ जब सुनता हूँ कि कोई कुंभलगढ़ का प्लान बना रहा है, कोई उदयपुर का प्लान बना रहा है, कोई किसी और में जा रहा है। अब तो अपने राजसमंद के बीचों बीच ये रिसोर्ट बन गया, तो यहाँ न्यू ईयर पे कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल जरूर, हमारा प्रयास है। अभी न्यू ईयर की पार्टी रख रहे हैं अपन, और अच्छा प्रयास करने की कोशिश है, कुछ हट के करेंगे। अच्छा, कुछ अलग, वो तो हमको जब आपको देखते हैं तो वैसे हो जाता है कि हाँ कुछ तो अलग ही होगा। अब कुछ अलग करें तो मज़ा है जी। तो इसमें कैसे क्या मतलब एंट्री कैसे है? सिंगल की है, डबल की है, कैसे? सिंगल की भी है और डबल की भी है। अच्छा, तो वो नीचे जो आपको नीचे कांटेक्ट नंबर दिख रहा है, उस पर आप फोन करके वैसे सारी जानकारी आप ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, कि भाई उससे हम क्या कर सकते हैं। हाँ। तो अब गणेश जी साहब, टीवीएस चौराहे पे हमने देख ही लिया, आपने टीवीएस की गाड़ियों की लाइन लगा रखी है, घुड़सवारी का आपने सबको आनंद दिला दिया। अब ये रिसोर्ट के बाद आगे क्या? आगे का पता नहीं है। आगे का पता नहीं। हाँ, जब मालिक जहाँ कुछ क्रिएटिविटी अपने से कराएगा वो करेंगे। पर भाई साहब ने एक बात बोला है कि यार आगे क्या करेंगे पता नहीं, उस पता का तो हमें भी पता नहीं है, मगर ये जो पता आज हमने आप तक पहुंचाया है, देव विला। आप कांकरोली आइए, कांकरोली से जैसे ही आप एरिगेशन होते हुए आगे बढ़ेंगे,
आपको लगातार पूरे रोड पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर साइन बोर्ड बताते रहेंगे कि देव विला के लिए आपको किस तरफ जाना है। और यकीन मानिए यहाँ आकर आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि भैया राजसमंद वालों को, हमारे इस आसपास के क्षेत्र वालों को जो लंबे समय से एक शिकायत थी कि यार कहीं पर भी थोड़ा सा एक रिसोर्ट के लिए, प्रकृति के बीच में जाने के लिए हमें यहाँ से दूर भागना पड़ता है, तो अब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एरिगेशन के नीचे होते हुए देव विला आने की ज़रूरत है। और जैसा कि कहा ना गणेश जी ने कि अब यहाँ आके हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो यकीन मानिए मैं भी पिछले 1.5-2 घंटे से यही हूँ और मुझे और विजय जी को परम आनंद की अनुभूति हुई है। तो आप भी अपने बैग पैक करके बच्चों के साथ यहाँ आने का कार्यक्रम बना ही लीजिए।